ये हवेली सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं है, यहाँ कुछ जिंदा है जो हमें देख रहा है। अगर आप ये वीडियो रात के अंधेरे में देख रहे हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लीजिए, क्योंकि जिस लड़के की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसने भी ये गलती की थी और उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहानी है 2022 की अमावस की रात और जो कुछ उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर हम दंग रह गए। ऐसा क्या हुआ जो हम देख के दंग रह गए। एक बहुत पुरानी गांव जो जोधपुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ कोई भी लोग आने से डरते थे और उस गांव में दूर दूर तक कोई लोग भी रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ किसी को भी जाने से बहुत डर लगता था। वहाँ एक पुरानी और बहुत ही डरावनी हवेली थी। वहाँ आसपास के लोग उस हवेली में जाने से डरते थे। कुछ तो वहाँ बात था, क्या बात था वो पता नहीं, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। किसी को पता नहीं चला कहानी क्या था वहाँ। एक दिन कुछ लोग बच्चे बाहर से घूमते फिरते उस गाँव में आए, जिनका यूट्यूब का चैनल था, जिन्हें इस टाइप के पुरानी चीजों पर, शमशान घाट, इन चीजों पे रिसर्च करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वीडियो बनाना, रिसर्च करना बहुत ही उन्हें पसंद था। वो बच्चे जब उस हवेली के पास आए उसे देखने, उसे जानने के लिए, उस हवेली के बाहर एक चौकीदार रहा करता था। चौकीदार ने उस बच्चों को मना किया कि बेटा इस हवेली के अंदर तुम मत आओ, लेकिन बच्चे उस चौकीदार के बात नहीं सुने। गाइस, आज हम आए हैं सबसे हॉन्टेड हवेली में का। जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर प्रवेश किया, मुझे लगा कुछ आवाजें सुनाई दी। हमने चारों ओर देखा, हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त भी थे। जब हम उस दरवाजे के अंदर गए, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवाएं तेज तेज चलने लगी, झूमर की आवाज बजने लगी, खिड़की दरवाजे खुद ही हड़हड़ाने लगे। हमारे होश उड़ गए कि क्या हो रहा है। हमें एक समय के लिए हमारा दिमाग कुछ सोचने के लिए सुन पड़ गया। हम कुछ सोचने हो क्या रहा है हमारे साथ। वहाँ एक तस्वीर में हमारी नजर पड़ी। वो तस्वीर एक बहुत पुरानी रानी की थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। वहाँ उसे देखते ही हमें एक नौकर दिखाई दिया, जिसने हमें कहा, बेटा यहाँ तुम सब क्यों आए हो। यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस लौट कर घर नहीं जाता। ये सुनते हमें लगा ये बाबा ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमने जब उनकी आंखों में ये दर्द और तकलीफ देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारी रूह जैसे कांपने लगी। हमें उस समय कुछ दिखाई नहीं दिया कि हो क्या रहा है। उस रानी की आंखों में एक अजीब सी आग थी, उसकी आंखों से आंसू की वजह खून की नदियां बह रही थी। हमने लगा फोटो में रही रानी की आंखों से खून की नदियां बह रही है, आखिर ये है क्या, इसके पीछे राज क्या है। हमने कहा नहीं, इस राज का पता हमें लगाना ही होगा। हमने बोला हमें इस रात हम यहीं पे होल्ड करते हैं और इस राज का हम पता लगाते हैं कि यहाँ हुआ क्या था, जो यहाँ के लोग इससे डरते हैं। यहाँ शाम के 6 बजे के बाद कोई नहीं आता। इस हवेली के आसपास परिंदा भी पर नहीं मारता। यहाँ ऐसी अमावस की रात होती है कि जिसे तुम अगर देख लो और महसूस करो तो शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। जब हम वहाँ के आसपास के लोगों से इसके बारे पूछे तो हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम सब चले जाओ बेटा यहाँ से। तुम लोग अगर अपने जीवन को चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ और पलट कर कभी पीछे की ओर मत देखना। अगर तुमने पीछे की ओर घूम के देखा तो शायद तुम कभी बच नहीं पाओगे। उसने उस बात को हल्के में लिया। उस लड़के ने सोचा ये ऐसे ही बोल रहे, नहीं मैं आया हूँ तो मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग करने लगा, वहाँ का सब चीज, वहाँ की झील, नदियाँ, पुरानी घर, सब चीज। जैसे ही रात के 12 बजे वो गए, वहाँ एक बाबा दिखे जो बहुत साल पुराने थे, जिसने लाठी पकड़ी हुई थी हाथों में। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। बोल भी ठीक से नहीं सकता था, लेकिन वो बोला, बेटा तुम लोग चले जाओ। वो बोले नहीं बाबा हमें बताइए। बहुत ये करने पे वो बाबा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। बहुत पुरानी बात है, यहाँ एक राजा और रानी रहा करते थे और रानी को नृत्य का बड़ा ही शौक था। वह अपने महल में प्रतिदिन नृत्य किया करती थी और वो राजा भी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस राजा महल में एक और नृत्यकार था, जिसे देखकर रानी मोहित हो गई और उससे वो प्यार करने लगी। जब इस बात का पता राजा को चला, उसने उस रानी की हत्या करवा दी और उस राजा को भी मार दिया। जब वो दोनों मर गए, उनकी आत्माएं वहाँ भटकने लगी। वो आत्माएं प्रतिदिन रात 12 बजे उस हवेली में नृत्य करती और एक दूसरे से उनका मिलन होता। राजा भी बहुत बूढ़े हो गए, मृत्यु हो गई उनकी, तभी भी उन रानियों को आजादी नहीं मिली, क्योंकि उसकी आत्मा भटक रही थी। जब वहाँ एक दिन कुछ लोग रहने के लिए आए, देखा उसने कि रात में वहाँ पे घुंघरुओं की आवाज आती, छम छम छम।
नित्य अपने आप सुन, गाने अपने आप बजते, शोर होता, बाजाएं तबले सब बजते। ये क्या हो रहा है? वो समझ नहीं पाते ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। राजा से जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसके धोखे के वजह से उसके अंदर एक रूप, एक दूसरे किसी की आत्मा समा जाती है, और जब वो आत्मा उस लड़की के अंदर समाती, वह अपने आप को उसके रूप में ढाल लेती। जिस रूप में वो रहती है वो रूप दिखाई नहीं देता, उसकी रूप, उसकी परछाई उस पे दिखाई देने लगती, और वो उस समय अपना प्रतिबिंब छोड़ के वह किसी और का रूप को अपना लेता। वो अपने आप में अपने आप नहीं रहता, वो किसी और का रूप को अपना कर उस हवेली में घूमता। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द, क्योंकि उसे उस राजा ने उसकी इच्छा के बिना उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था। वो अपने बदले को पूरा करने के लिए उस हवेली में रहती। जब वो लड़के देखे, एक कहानी सुने, उनको अजीब सा लगा। जब ये कहानी वो बूढ़ा उन्हें सुना रहा था, वो रात अमावस की थी, काली घटाएं, वो काली अमावस की रात। जब घटना उस हवेली में हुई थी, वो रात भी अमावस की थी, और हर अमावस में वो रानी अपने पूरे रूप में आ जाती है और अपने महल में घूमने लगती है। वो खंडर हवेली, उस हवेली में कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ उसकी आत्माएं घूमती रहती हैं। बस इतना ही हुआ था कि अजीबो गरीबो एक दुर्घटना हुई जिसे हम सोच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग में ये हुआ क्या उस क्षण में, ऐसा दुर्घटना उस समय हुआ। वो रानी, खुले खुले बाल, काले लंबे घने बाल, उसके लंबी लंबी नाखून, आँखों से खून बहना, और उसकी धीमी धीमी आवाज से वो गीत गाती। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपना प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा आजा सरहद, आजा सरहद। ये सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन रानी बोल के मरी थी कि हर वो अमावस की रात ही वो आएगी, और उस राजा की मृत्यु भी वो अमावस की रात ही करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु भी अमावस की रात ही किया गया था। ये सब सुन के जैसे ही वो लोग जब अपने सामने उन्होंने देखा, बूढ़ा को नहीं पाए जो उसे कहानी बता रहा था, उनके तो होश ही उड़ गए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे सामने एक इंसान था, वो गायब। आखिर ये हवेली हो क्या रहा? दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, चील कौवों की आवाज, काली काली घना हवाएं, सब तरफ सुनसान रात, सन्नाटा ही सन्नाटा। वहाँ अजीब सा एक पायल की आवाज गूंज रही थी। ये सब सुन के वो बच्चे जो इस कहानी को अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके दिमाग में ये काम नहीं किया कि हम क्या करें। बहुत डर गए, और वो जैसे ही उस बाहर निकले वहाँ से, वो बेहोश हो गया। कैमरा को उसी जगह में छोड़ दिया। लेकिन जब वो होश में आया, लोगों ने से पूछा कि क्या मैं कहाँ हूँ, कैसे आया मैं यहाँ? तो उसे कुछ याद नहीं, उसने क्या देखा क्या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन एक अजीबो गरीबो बात हो गई। जब उस कैमरे को उसने देखा, रानी की परछाई उसे दिख गई, जो बड़ी सुंदर थी, मनमोहक। उसकी आंखें देखकर कोई भी उसकी ओर खींचा चला जाता, और उसकी मधुर आवाज सुन के कोई भी उसके पास चला जाता। उसको लगा कि रानी की जब फोटो आई यहाँ पे, रानी जिंदा नहीं है तो उसकी फोटो इस कैमरे में कैद कैसे हुई? कैसे? आत्मा कभी कैद नहीं हो सकती, आत्मा को कोई नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा है, उसे देख नहीं सकते कोई भी। लेकिन उसके कैमरा में जब वो रिकॉर्ड हो रहा था, उसने एक झलक देख पाई। झलक को देखते ही वो समझ गया यहाँ कुछ अनुचित हुआ है, कुछ दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से रानी, उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। हमें अजीब लगा और हम वहाँ से चले आए। कुछ ही दूर पहुँचे थे कि जंगल में हवा चलने लगी, और हमारा गाड़ी वहाँ खराब हो गया। डर गए कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। लेकिन अजीब से हा 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 और कुत्तों की, चील कौवों की भूखने की आवाज हमें डरा के रख दी कि हमने जब वहाँ से हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के उस गांव से बाहर निकले। उस गांव से बाहर निकल के जब हम इस कहानी को देखे, कहानी तो सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा जोश आ गया। उस कहानी को पूरा जानना था उसे, इसलिए हम इस कहानी को पार्ट 2 में दिखाएंगे। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।